साथ संगत जी प्यार से कहना धान निरंकार जी। साथ संगत जी सतगुरु माता जी की असीम कृपा से हम ये जो जीवन का सफ़र है वो बहुत अच्छे ढंग से तय कर रहे हैं। सतगुरु माता जी की हम सब पर कृपा है और इसी तरह सतगुरु माता जी अपनी कृपा सब पर बनाए रखें, सबका विश्वास बना रहे, किसी का भी विश्वास ना डोले। यही सतगुरु माता जी के चरणों में अरदास है। साथ संगत जी एक बार सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की हजूरी में ग्राउंड नंबर 8 में सत्संग हो रहा था। वहाँ पर एक बहन अपनी शादी का कार्ड लेकर माता जी के पास आई तो वहाँ पर महात्मा बंटी जी की ड्यूटी लगी हुई थी। तो महात्मा बंटी जी ने उस बहन से कार्ड ले लिया और कहा कि आपका यह कार्ड बाबा माता जी तक, सतगुरु माता जी तक पहुंचा दिया जाएगा। तो वो बहन कहने लगी कि दासी सतगुरु माता जी से यह कहना चाहती है कि आप जी मेरी शादी के एक फंक्शन में तो ज़रूर आना, चाहे शादी के फंक्शन में, मेहंदी के, लेडी संगीत के, किसी भी एक फंक्शन में तो ज़रूर आ जाना। तो महात्मा बंटी जी कहने लगे कि ठीक है, माता जी तक आपका मैसेज पहुंच गया है। तो वो बहन चली जाती है। संडे को सत्संग हो रहा होता है तो सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज दिल्ली के सभी भवनों में सुबह सत्संग में जाते थे। लेकिन जब सतगुरु माता जी भवन में जाने लगते थे, गाड़ी में बैठते थे, तो तभी वो ड्राइवर को कहते थे, ड्राइवर महात्मा को कहते थे कि इस भवन में जाना है, इस साइड जाना है। लेकिन उससे पहले किसी को भी नहीं पता होता था कि सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने किस भवन में जाना है। तो उस दिन मंगलवार था। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने कहा कि मैंने फ़लाँ भवन में जाना है। उस भवन में गए जब माता जी, सतगुरु माता जी जब उस भवन में पहुँचे तो 3-4 महात्मा ही वहाँ पर बैठे हुए थे। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज स्टेज पर विराजमान हो गए और महात्मा बंटी जी ने जय घोष किया और सभी महात्मा, जो 2-3 महात्मा वहाँ बैठे हुए थे, वो सभी को फ़ोन करके बताने लगे कि सतगुरु माता जी आए हैं। संगत बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई और वैसे भी वो सत्संग उस दिन उसी बहन की शादी की संगत रखी हुई थी। तो जैसे ही संगत शुरू हुई तो लास्ट में उस बच्ची का नाम बोला जिसकी शादी थी। तो वो बच्ची तो हैरान ही हो गई सतगुरु माता जी को देखकर और कहने लगी कि माता जी, सतगुरु माता जी, मैं तो भूल ही गई थी कि सबसे पहला शादी का फंक्शन तो सत्संग होती है जिसमें सतगुरु विराजमान होता है, साथ संगत माँ होती है। लेकिन मैं तो भूल ही गई थी। सतगुरु माता जी आप कितने अंतर्यामी हैं, कितने दयालु हैं, घट घट वासी हैं। दासी को आप आशीर्वाद देने के लिए आ गए। फिर सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने उस बहन को तो आशीर्वाद दिया ही, उस बहन को आशीर्वाद दिया और बहन बहुत खुश हो गई। फिर सतगुरु माता जी ने वहाँ पूछा कि एक बच्ची मुझे दिखाई नहीं दे रही जो उस भवन की इंचार्ज है। तो उस बच्ची के बारे में जब पूछा तो सभी हैरान हो गए कि किस बच्ची के बारे में पूछ रहे हैं। फिर सतगुरु माता जी ने कहा जो बच्ची यहाँ की इंचार्ज है वो बच्ची नहीं दिखाई दे रही। तो उन्होंने कहा कि उस बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है। सतगुरु माता जी उस बच्ची के घर में उसकी तबीयत का हालचाल पूछने के लिए उसके घर में गए। ऐसे हैं हमारे दयालु सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज। हम सतगुरु बाबा
जी की बातें करते हैं। सतगुरु बाबा जी का ही दूसरा रूप सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हैं। जो काम सतगुरु बाबा जी कर रहे थे वही काम आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज कर रहे हैं। पांचों पातशाहियाँ सतगुरु माता सुदीक्षा जी के रूप में विराजमान हैं। ये सारी शक्तियों के मालिक हैं, सारे ब्रह्मांडों के मालिक हैं। ये क्या नहीं कर सकती, ये अंतर्यामी हैं। इनको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। ये घट घट के जानते हैं। सबका पता है सतगुरु को। सतगुरु सबके भले बुरे की सब बात जानते हैं और सतगुरु बड़े दयालु हैं, अंतर्यामी हैं। ऐसे ही एक और विचार सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के दासी आप जी के चरणों में रखेगी। एक बार बॉम्बे में समागम हो रहा था, तो समागम जब हुआ तो सतगुरु माता जी से कहा गया कि माता जी आप खाना कहाँ पर खाओगे, बाहर टेबल पे या रूम में खाओगे। तो सतगुरु माता जी ने कहा कि बाहर टेबल पर ही खाना खाएंगे। तो सभी महात्मा बड़े खुश हुए कि हमें भी सेवा करने का मौका मिल जाएगा, कुछ ना कुछ हम भी सर्व करेंगे सतगुरु माता जी के आगे। तो जल्दी जल्दी कहते हैं कि जल्दी जल्दी दही भल्ले की प्लेट सतगुरु माता जी के लिए तैयार की गई। और सतगुरु माता जी जब खाना खाने के लिए टेबल पर आ गए तो भोग लगाने लगे। दही भल्ले की प्लेट लेकर आए, सतगुरु माता जी को भोग लगाने लगे। तो सतगुरु माता जी ने जो सेवादार महात्मा प्लेट लेकर आए थे, जो भी महात्मा लेकर आए थे, सतगुरु माता जी ने पहले उनको भोग लगाया। फिर जो महात्मा आसपास खड़े थे वो कहने लगे कि ये चम्मच तो अब झूठा हो गया है, अब दूसरा चम्मच लेकर आते हैं। जैसे ही महात्मा जाने लगे, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने वही चम्मच, उसी चम्मच से ही खुद भोग लगाया, खुद भोग खाया और उसी चम्मच से ही महात्मा रमीश जी ने भोग खाया। हाँ संगत जी, ये है समदृष्टि। सतगुरु खुद कर्म करके दिखा रहे हैं कि सभी एक बराबर हैं। सतगुरु की नज़र में कोई भी छोटा नहीं, बड़ा नहीं, ऊंचा नहीं, नीचा नहीं। सतगुरु समदृष्टि से सबको देखते हैं और सिर्फ कहते ही नहीं, वो कर्म रूप में भी करके हमें सतगुरु माता जी ने दिखाया। फिर हम ये क्यों झूठा ऐसी बातें क्यों सोचें, ये बड़ा है छोटा है या जाति पाति का भेदभाव क्यों माने, जब सतगुरु माता जी ने हमें एक जगह बिठाकर सभी को एक बना दिया है कि हम सब इंसान हैं। कुछ भी बनो मुबारक है, पर सबसे पहले इंसान बनो। जब इंसान बनना आ गया तो कोई जाति पाति कुछ भी नहीं रह जाता। ऐसे तो जब हमने ब्रह्म ज्ञान लिया, हमें जब 5 प्रण दिए गए तो उसी में हमें दूसरे प्रण में कहा गया कि हमने वर्ण जात का अभिमान नहीं करना। तो सतगुरु सच्चा पातशाह हमें इस तरह समझा रहा है। हमें समझ आ जाए, अगर हम इनकी बात को समझ जाए तो सतगुरु को बार बार एक ही बात कहने की ज़रूरत ना पड़े। हाँ संगत जी, ऐसे हैं हमारे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, जो हर मानव पर अपना प्यार बरसा रहे हैं। दिन रात मानवता की भलाई में ही लगे हुए हैं। संपूर्ण अवतार बाणी में शब्द भी है, सबर शांति ते समदृष्टि संत जनां दा गहना ए, संत जनां दा वड्डा जेवर पाणे अंदर रहना ए, संत हरि दे मित्र मेरे कोल सुबह ते शाम मेरे, कहे अवतार एना संतानू लखा ही प्रणाम मेरे। ऐसे संतों महापुरुषों को लाखों ही प्रणाम है जो सतगुरु के कहे अनुसार सबर शांति और समदृष्टि में रहते हैं, जिनके अंदर इतना धैर्य है। जो भी सतगुरु दे रहा है हर पल इसका शुक्राना करते हैं। हरदम यही कहते हैं कि सच्चे पातशाह जो भी है आप जी की कृपा है। जब ऐसा मान लेते हैं तो फिर कहते हैं, जिस ते गुरु प्रसन्न है तिस कदे ना आवे टोट, बाल न बिंगा हो सके जिसनु इसकी ओट। कहते हैं कि सतगुरु
फिर ऐसे संतों महापुरुषों पर खुश हो जाता है। पर जब ऐसे संतों महापुरुषों पर खुश हो जाता है तो उसको किसी प्रकार की भी कोई कमी नहीं आती, उसका कभी भी कोई नुकसान नहीं हो सकता, उसका हर समय खुशियों में ही वासा होता है। सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास है, हे सच्चे पातशाह, जिस तरह आप जी ने जोड़ा है इसी तरह अंतिम श्वासों तक आप जी अपने चरणों के साथ जोड़ के रखना, किसी को भी कोई कमी ना देना, खुशी इतनी देना कि कोई गमी ना देना। हर पल सच्चे पातशाह आप जी का ही गुणगान करते रहें। कहते हैं कि सेवा सिमरन सत्संग के बिन भक्ति सदा अधूरी है। सेवा सिमरन सत्संग के बिना भक्ति हमारी अधूरी है। हम अपनी भक्ति पूर्ण करें। इन श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का कोई भरोसा नहीं है, कब ये पूरे हो जाएं और कब हम इस निरंकार में लीन हो जाएं। इसलिए समय रहते हैं हम ये अमोलक घड़ियों का आनंद उठा लें, फ़ायदा उठा लें जो हमें ये घड़ियाँ मिली हैं। समा गया फिर हाथ नहीं आना, अंत समय पछताएगा, धर्म राय ने जमजा घल्ले, रोएगा कुरलाएगा, संगी साथी जिन्हें तेरे, काम किसे ने आना नहीं, सक्के साख सबंदियाँ चोवी, आके किसे बचाना नहीं, आखिर ਨੂੰ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਗੋਰੇ ਚਿੱਟੇ ਚੰਮ नहीं, अवतार ਦੇ सिख तो लेखा मंगे, धर्म राय दा दम नहीं। गुरु के सिख से तो धर्म राय का भी हिम्मत नहीं है कि वो लेखा मांग ले। अगर हम अपनी मुक्ति चाहते हैं तो हम सतगुरु के चरणों से जुड़ जाएं और सेवा सिमरन सत्संग करें और इस अमोलक समय का हम फ़ायदा उठाएं। हीरा जन्म जो तुझको मिला है यूँ गंवाने के काबिल नहीं है, तेरा हर श्वास अनमोल मोती यूँ लुटाने के काबिल नहीं है। ये हीरा जन्म 84 लाख योनियों के बाद मिला है, यही तेरी अवसर यही तेरी वार, घट भीतर तू सोच विचार। ये आखिरी मौका मिला है, इस मौके का लाभ उठाकर हम अपना जन्म सुहेला करें। मानुष जन्म दुर्लभ है होत न बारंबार, जो फल बन भूमि गिरे बहुत न लागे डार। मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है, हम इस जन्म की महत्ता को समझें, इसका लाभ उठाएं। संगत जी, अगर दासी के मुख से ऐसा वैसा कोई शब्द निकल गया हो जो आप जी को अच्छा न लगे तो दासी को क्षमा कर देना, और अगर अच्छा लगे कोई शब्द तो सतगुरु माता जी का शब्द समझकर इसको आप ग्रहण कर लेना। ये सतगुरु माता जी के ही शब्द हैं, दासी में कोई हिम्मत नहीं है कि दासी कुछ बोल पाए। ये तो सतगुरु की ही रहमत है, इसकी बख्शिश है। जैसे दासी विचारों में सुन रही थी कि एक बहन स्टेज सेक्रेटरी से कहती है कि मुझे आशीर्वाद लेने का टाइम दो। एक बार कहा उस बहन ने, 2 बार कहा, 3 बार कहा, 4 बार कहा, तो इतने में धूनी सुमरन शुरू हो गया। तो वो बहन, शहनशाह जी के समय की बात है ये, वो बहन खड़ी हो गई और खड़ी होकर ज़ोर से कहने लगी कि मेरा नाम क्यों नहीं बोला, मैं आशीर्वाद लेना चाहती थी। शहनशाह जी ने कहा रोक दो धूनी सुमरन और इस बहन को टाइम दो। जैसे ही उस बहन के नाम बोला कि आ जाओ आप आशीर्वाद ले लो, वो बहन बोलने लगी, लिप्स रीडिंग हो रही है लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही, आवाज़ नहीं निकल रही। साथ संगत जी, दासी का कहने का भाव ये है कि अवतार उगावे सिफ्त हरिदी जिस तू आप गुवावे है। ये सतगुरु की मर्जी है, किसी से चाहे घंटों बुलवा ले और किसी से चाहे 1 मिनट भी ना बुलवाए, ये मालिक है।
ये सब कुछ कर सकता है, ये समर्थ है, ये करता है, ये सारे तू करता है जगत का, तू सबका आधार, ये तो सारे संसार का करता है, सारे संसार का आधार है, ये मालिक है, कुछ भी कर सकता है। इसलिए हम कभी भी ये ना सोचें कि हम हैं बोलने वाले, नहीं, हमें तो इसने एक माध्यम बनाया है, बुलवाने वाला तो ये खुद है। हम हर समय इसके भय में रहकर भक्ति करें। भय बिन भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। भय के बिना भक्ति हो ही नहीं सकती। जैसे कहते हैं कि पत्नी को पति का डर होता है तो वो डर में रहकर सारा घर भी संभालती है, पति का भय भी रखती है, बच्चों की भी देखभाल करती है, घर को भी संभालती है। इसी तरह ये हमारी आत्मा का पति ये निरंकार है। हमने हर समय इस निरंकार के भय में रहना है। सतगुरु निरंकार के भय में रहकर हमने हर समय इसकी भक्ति करनी है। भक्ति दे दो सभी को बख्शनहार, माता जी, सतगुरु माता जी, हम सब बैठे हैं झोलियाँ पसार। सतगुरु माता जी हमें भक्ति दे दो। जिसने भक्ति की मांगी दाता दात आपसे, सारे सुख पाएगा वो दिन रात आपसे। जब भक्ति की दात मांग ली तो दुनियावी पदार्थ तो संतों महापुरुषों के चरणों में रूलते हैं। इन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होती, क्योंकि शहंशाह के साथ जुड़ गए तो शहंशाह के बच्चे बन गए। जब पिता अमीर होता है तो बच्चे भी अमीर होते हैं। इसलिए हम हर समय सतगुरु का शुक्राना करते हुए भक्ति करते चले जाएं। संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।